हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको क्लास 7 में पार्ट 6 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन यानी इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दी थी कि हमारी पृथ्वी पर यानी कैसे जीव जंतु और कैसे पारिस्थितिकी तंत्र जो रहते हैं यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बताया था। तो वो 5 प्रकार की हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सदाबहार वन बताए थे और पर्णपाती वन बताए थे, घास भूमियाँ बताई थी, मरुस्थली जो क्षेत्र है वन उनके बारे में बताया था और टुंड्रा वनस्पतियों के बारे में बताया था। तो अब हम आपको बताएंगे वन्य जीवन यानी वनों में रहने का जो जीवन है जीवों का वो कैसा है। तो हमारे जो वन्य जीव हैं तो वो घरों में नहीं रहते, वो घरेलू नहीं होते, पालतू नहीं होते, वो वनों में रहते हैं यानी उनका निवास स्थान ही वन है। तो ये वन में रहते हैं और अपने जो उनका वहाँ पर वातावरण है यानी जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को वहाँ डालते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही जलवायु में रहते हैं तो वो वहीं निरंतर बने रहते हैं। कुछ जीव जंतु होते हैं जिनके लिए जलवायु का परिवर्तन होना जरूरी यानी वो उस जलवायु में थोड़े दिन तक रह सकते हैं, उसके बाद जब जलवायु में परिवर्तन हुआ यानी मौसम में परिवर्तन हुआ तो वहाँ से जाके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और दूसरे स्थान से जो जीव जंतु हैं जो इस जलवायु के लिए उत्तम है वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चला करती है। लेकिन इसमें यह है कि हमारे वन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवों के लिए वन बहुत जरूरी है। अगर वन की हम सुरक्षा नहीं करेंगे, वन की हम कटाई होने देंगे तो इसमें जीवों का जो जीवन है उसको खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जब वन नहीं रहेंगे तो ये अपना निवास स्थान यानी अपने घर कहाँ बनाएंगे। घर तो इनका कोई हम लोगों जैसे घर तो होते नहीं है क्योंकि ये तो पेड़ों पर ही रहते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ ही इनके निवास स्थान है। तो जब पेड़ नहीं होंगे तो ये कहाँ रहेंगे, तो इससे इनका जीवन खतरे में हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो जो हमारी इस समय बढ़ रही जनसंख्या उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो हमारे निवास स्थान, आवास स्थान, औद्योगिक क्षेत्र इनका विस्तार थोड़ा कम होगा। यानी जब कम होगा तो हमारी वनों की कटाई भी कम हो जाएगी। मान लीजिए हमारे यहाँ 10 लोग हैं और हम एक ही उसमें रह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ 50 है यानी 50 उस क्षेत्र में आ गए तो उनको भी घर बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब वो घर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो जो आसपास के क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे होंगे उसकी कटाई वो करेंगे। यानी एक सामान्य सी बात है कि मान लीजिए हमारे आसपास में ही रहते हैं हम लोग और पेड़ वहाँ पर खड़े हुए हैं और उस पर पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं हमारे। और जैसे मकान बनाने के लिए लोग आए यानी घर बनाने के लिए लोग आए और उसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई करनी पड़ती है क्योंकि जब वो मकान बनाएंगे तो उसकी कटाई करेंगे। जब कटाई करी तो जो उस पर जीव जंतु रहते हैं यानी रात में आकर अपना विश्राम करते हैं, कुछ उसमें चिड़िया है, पक्षी है, घोंसला बनाती हैं, तो वो उनका यानी विनाश हो जाएगा, वो वहाँ कहाँ रहेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो विस्तार वनों का है तो वन भी हमारे इसी तरह से है। अगर हम वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे जीव जंतुओं का जो जीवन है वो खतरे में होगा। और ये सब जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब एक पारिस्थितिकी तंत्र है यानी एक दूसरे पर सब पारस्परिक निर्भर रहते हैं। तो ये हमारी जो वनों का जो संरक्षण है ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और अभयारण्य बनाए गए हैं। तो ये इस तरह से कुछ हैं जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं और सेंचुरी बोलते हैं। तो ये बनाए गए हैं और इनमें ये होता है कि जो राष्ट्रीय पार्क हमारे हैं तो ये बहुत ही बड़े और विस्तृत आकार में होते हैं और इनमें वन होते हैं और उन्हीं में जीव जंतु हमारे सब रहते हैं। और इसमें आम आदमी को जाने की जो है इजाज़त नहीं होती क्योंकि ऐसे उसमें नहीं घूम सकते। और जो हमारे अभयारण्य है यानी हमारे जैसे पक्षी विहार है, पशु विहार है, इसमें एक आम आदमी भी मान लीजिए किसी को अपने जानवरों के लिए चारा लेने जाना है तो वो भी जाकर अपने चारे की कटाई कर सकता है। तो इस तरह से हमारे जो ये बनाए गए हैं उद्यान और ये सेंचुरी तो ये हमारे जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं यानी हमारे जीव इसमें सुरक्षित रह सकें। तो इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।